Hello students, good morning. First of all, I want to say use the mask, stay safe, stay home. क्योंकि इस समय इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए हमें अपने घर पे ही सुरक्षित रहना है। इसके बारे में इस समय कोविड-19 का प्रकोप ज़्यादा चल रहा है। इससे बचने के लिए हमें अपने घर पे सुरक्षित रहना है। हम लोग आपको ऑनलाइन पढ़ाई अपने अपने वीडियो बनाकर उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे आपकी पढ़ाई का भी नुकसान ना हो। आशा है आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने अवकलन के बारे में पढ़ा है, उसमें बहुपद फलन पढ़ा है, परिमेय फलन पढ़ा है, त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा है। आज हम एक नए प्रकार के अवकलनीय फलन के बारे में जानेंगे। ये क्या है? ये परस्पर संबंधित फलनों के एक नए वर्ग चरघातांकी तथा लघुगुणकी फलन हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, चरघातांकी फलन के बारे में हम लोग यहाँ भी जानेंगे और आगे की कक्षाओं में ये हमारे लिए बहुत ही काम आने वाले हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त लघुगुणकी फलनों के बारे में तो आप लोग लघुगुणक के बारे में 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो यहाँ मैं एक बार आपको चरघातांकी फलन के बारे में बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट इसके क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए बच्चों, चरघातांकीय फलन, चरघातांकी फलन क्या होता है? यदि y बराबर fx, यदि y बराबर fx इक्वल टू क्या हो, b की पावर x, तो धनात्मक आधार b इज ग्रेटर देन 1 के लिए ध्यान रखेंगे, धनात्मक आधार b इज ग्रेटर देन 1 मीन्स जो ये बेस होना चाहिए कैसा होना चाहिए, 1 हो, मतलब धनात्मक हो और इसकी वैल्यू कितनी हो, 1 से ज्यादा हो के लिए यह चरघातांकीय फलन कहलाता है। इसको हम लोग थोड़ा सा इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। जैसे ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट 0,1 दिया है, ये पॉइंट आपका 0,1 हो गया, ये 1,1। नॉर्मल अगर हमें टेंजेंट खींचनी है 45 डिग्री पे तो ये हमारी टेंजेंट हो गई। और टेंजेंट का फार्मूला आपको बताया गया, y इक्वल टू क्या होता है, mx। अब अगर एंगल कितना है, 45 डिग्री है, तो m बराबर क्या होता है, tan थीटा, यानी कि m इक्वल टू tan 45 बच्चों, और tan 45 का मान 1, यानी 1 रख देंगे अगर इसमें, तो ये हमें देखिए y इक्वल टू क्या मिल गई, x। अगर ऐसे ही हम y इक्वल टू f1x इक्वल टू x इस फिगर में देखते हैं, y इक्वल टू f2x इक्वल टू x स्क्वायर, देखिए y इक्वल टू x स्क्वायर। अगर y इक्वल टू f3x, x क्यूब माने ये x क्यूब के लिए हो गया, y इक्वल टू f4x इक्वल टू x की पावर 4, ये x की पावर 4 के लिए अगर हमने माना, तो देखिए इस तरीके से अगर हम इनकी टेंजेंट या इनके वक्र खींच रहे हैं, तो जैसे जैसे पावर बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे इनका झुकाव, यहाँ पे देखिएगा। इसके लिए हम मान लेते हैं y इक्वल टू एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n। भाई यहाँ पे f1x रखते थे, x था, f2x रखा तो x स्क्वायर हो गया, f3x रखा तो x क्यूब। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कोई एक ऐसा कथन सत्य है जिसके लिए y इक्वल टू एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n, where n equal to 1 2 3 etc। अब हम यहाँ पे देखेंगे जैसे जैसे n के मान में वृद्धि होती जाती है, y इक्वल टू एफ एन एक्स का आलेख y अक्ष की ओर अधिक झुकता चला जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या था, x था, x स्क्वायर हुआ, झुका हुआ, x क्यूब हुआ और झुका हुआ, x की पावर 4 हुआ और झुका हुआ। अगर हम इसी तरीके से लगाते चले जाएंगे, x n की पावर n का मान बदलते चले जाएंगे, x की पावर बढ़ाते चले जाएंगे, तो इसका झुकाव y अक्ष की ओर अधिक तेजी से होता चला जाएगा। इस स्थिति को हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे चूंकि y इक्वल टू f1x था, x था, अगर हमने यहाँ पे f10x रख लिया तो x की पावर क्या हो गया बच्चों, 10 हो गया। इसी को अगर हमने f15x कर लिया तो x की पावर 15 हो गया। इस पर अगर हम विचार करते हैं तो यदि x का मान 1 से 2 हो जाता, देखिए एफ एन एक्स इक्वल टू कितना, x की पावर n। अगर हम
इसका मान 1 कर लें, x बराबर, तो ये क्या हो जाएगा 1 की पावर n। क्लियर। अब यहां पर है कितना n बराबर 10, यानी f10 1 इक्वल टू 1 की पावर 10। अगर 1 की पावर 10 का मान निकालें तो कितना आएगा 1 आएगा। अगर हम यहीं पे क्या कर दें, इसके आगे थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर हम यहीं पे f10 कर दें और इसके स्थान पे क्या कर दें 2, इसी को समझा रहे हैं, x इक्वल टू 1 से अगर 2 हो जाए तो देखिए f10 2 कर देंगे तो x के स्थान पे आप क्या रख देंगे 2 रख देंगे, यानी क्या हो जाएगा 2 की पावर 10। यही बात लिखी है। यदि x का मान 1 से 2 हो जाता है तो f10 का मान 1 से बढ़कर, देखिए अभी 1 था और बाद में कितना हो गया 2 की पावर 10, तो ये बढ़कर 2 की पावर 10 हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम f15 का मान निकालें तो यहां पे भी x के स्थान पे अगर 1 रखेंगे तो 1 रहेगा, और अगर 1 से 2 कर दें तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 15। इससे बच्चों x में समान वृद्धि, अब हम देखते हैं जब हम x में समान वृद्धि कर रहे हैं तो f15 की वृद्धि f10 की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है। क्यों? क्योंकि x के मान जब 1 से 2 कर रहे थे f10 में तो 2 की पावर 10 हो रहा था। अब यहाँ f15 में 1 से 2 कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 2 की पावर 15 हो जा रहा है। जाहिर सी बात है x में समान वृद्धि के लिए f15 की वृद्धि f10 की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से होती है। इस चीज से यह निष्कर्ष निकलता है कि बहुपद फलनों की वृद्धि उनकी घात पर निर्भर करती है, उनकी घात पर निर्भर करती है। अतः स्पष्ट है कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 10 की पावर x प्रकार के फलनों का मान बहुपद फलनों की अपेक्षा तेजी से बढ़ता है। इस निष्कर्ष को ध्यान रखेंगे, क्या बहुपद फलनों की वृद्धि उनकी घात पर निर्भर करती है। अतः स्पष्ट है कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 10 की पावर x प्रकार के फलनों का मान बहुपद फलनों की अपेक्षा तेजी से बढ़ता है। एक चीज और, यहां पर हम लोग इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, ऐसे फलनों का हम लोग अवकलन करेंगे। देखिए यहां पर विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद के बहुत से कथन प्रेरक तथा यथा तथ्य हैं जिनकी उत्पत्तियां, ये इनकी अगर प्रूवमेंट देखी जाए, उत्पत्तियां देखी जाए तो वो अभी आपके लेवल पे नहीं है। ये आगे जब आप चल के पढ़ेंगे कैलकुलस से रिलेटेड, आगे आप बीएससी करेंगे, बीटेक करेंगे, कोई भी डिग्री कोर्स करेंगे तो वहां पर आपको इनकी उत्पत्तियों के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया आपका चरघातांकीय फलन। अब यहां पर देखते हैं चरघातांकीय फलन अगर आधार 10 वाले हों, जैसे किसी की आधार y इक्वल टू सपोज दैट 10 की पावर x दिया है, तो ये साधारण चरघातांकीय फलन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साधारण चरघातांकीय फलन। अगर कहीं पे y इक्वल टू ई की पावर x दिया, मतलब बेस यहाँ पे 10 होगा, पावर x होगी तो साधारण, और अगर बेस e होगा, पावर x होगी, तो इन्हें हम नेचुरल मतलब प्राकृतिक चरघातांकीय फलन या नेचुरल एक्सपोनेंटल फंक्शन कहते हैं। क्लियर बच्चों? अब इस फलन की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे प्रांत, जो इस फलन की विशेषताएं क्या होती हैं, चरघातांकीय फलन का प्रांत वास्तविक संख्या का समुच्चय होता है। चरघातांकीय फलन का प्रांत जो होता है वो वास्तविक संख्या का समुच्चय होता है। इसी तरीके से चरघातांकीय फलन का परिसर समस्त धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। देखिए इस ग्राफ में भी इस पॉइंट को दिखाया गया है। देखिए कह रहा बिंदु 0,1 फलन के आलेख पर सदैव होता है। इसके फलन जो का आलेख जो होगा उसमें सदैव 0,1 जरूर स्थित होगा। जहां पर हम ये देख सकते हैं b इज ग्रेटर देन 1 के लिए अगर b की पावर 0 हो, b की पावर कितनी हो 0, तो उसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन, वर्धमान फलन लेफ्ट टू राइट मतलब बाएं से दाएं बढ़ने पर आलेख ऊपर उठता है। इसका आलेख जो होता है वो क्या होता है, ऊपर उठता है। फिर एक और विशेषता है, x के अत्यधिक बड़े ऋणात्मक मानों के लिए, x के अत्यधिक बड़े ऋणात्मक मानों के लिए जो फलन का मान होता है वो 0 के अत्यधिक निकट होता है। तो ये बच्चों होता है चरघातांक। देखिए बच्चों अब इससे रिलेटेड फलन जो हैं उनका हम लोग अवकलन देखेंगे। अभी मैंने आपको चरघातांकीय फलन के बारे में बताया
लघु गुणकी फलन मैंने आपको बताया 9 से आप लोग लघु गुणक के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। जो लघु गुणक के साथ फलन होगा, लॉग के साथ कोई फंक्शन होगा, वो लघु गुणकी फलन आपका कहलाएगा। अब इससे रिलेटेड अवकलन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, चरघातांकी फलन मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप समझ जाएं कि चरघातांकी फलन होते क्या हैं। अवकलन की अगर हम बात करें तो अवकलन की बेस मेन प्रक्रिया वही है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें बस लॉग का यूज कर लेना है। किसका यूज कर लेना है? लॉग का। देखिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। y इक्वल टू एक्स की पावर x दिया है बच्चों। अब जब y इक्वल टू एक्स की पावर x हो गया बच्चों, तो क्या है आपका, हम क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अच्छा देखिए, लॉग लेने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर x की पावर n होता तो हम सीधे n(x की पावर n-1) लिख सकते थे। बहुतों का मन ये होगा कि x की पावर x है तो इसका अवकलन हो जाएगा x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स और x की पावर x-1। क्यों? ये राय होगी ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसे ही फलन आपके क्या कहलाते हैं? चरघातांकी फलन। अगर x की पावर सेम x ही है तो ऐसे फलनों को हम लोग x की पावर n से नहीं लगा सकते, x की पावर n वाले फार्मूले से। ऐसे फलनों में हमें लॉग का प्रयोग करना पड़ता है। तो देखिए अब हमने क्या लिखा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड मीन्स log y इक्वल टू log x की पावर x। तो अब आपको पता है log m की पावर n बराबर n log m होता है नहीं होता? तो उसी से हम इसको लिख लेंगे। देखिए log y इक्वल टू x log x। ठीक है, ये log मैं ऐसे ही लिखता हूं, आप इसको समझ लीजिएगा। अब देखिए बच्चों क्या करना है, dWr2x करना है। ठीक, तो अब जैसे log y, जैसे y होता था तो y का हम लोग क्या कर देते थे, dy/dx। लेकिन अब यहाँ log y है तो हम y का भी तो कर रहे हैं अवकलन। तो log y का क्या हो जाएगा, 1/y। जैसे log x का 1/x वैसे log y का 1/y और इसके साथ d/dx ऑफ y यानी dy/dx। क्लियर? अब यहाँ देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट ऐसे ही यानी x इंटू d/dx ऑफ x में इंटू में फर्क रखेंगे, d/dx ऑफ log x। ठीक बच्चों, प्लस log x इंटू d/dx ऑफ x। देखिए बहुत सिंपल सा है, dy/dx 1/y लिखा रहने देते हैं अभी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x इंटू लॉग x का क्या होता अवकलन 1/x प्लस log x इंटू x का क्या हो जाएगा बच्चों 1। x क्या हो गया, कैंसिल। नाउ dy/dx इक्वल टू ये y इधर आ जाएगा और यहाँ क्या बचा बच्चों 1 प्लस log x। अब y बराबर था क्या बच्चों, x की पावर x था, तो हम dy/dx इक्वल टू x की पावर क्या कर देते हैं, x कर देते हैं और ये हो जाएगा 1 प्लस log x। ये बच्चों हो गया आपका आंसर। क्लियर बच्चों? इसी क्रम में हम लोग बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x। इस क्वेश्चन को दो तरीके से लगा सकते हैं, दोनों तरीकों से मैं बता दे रहा हूं। पहले सिंपल सा, दोनों टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पे। तो देखिए log y इक्वल टू log e की पावर साइन इनवर्स x। क्लियर? अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये log बेस e के साथ होता है। किसके साथ होता है, बेस e के साथ। ये मैं ऐसे ही लिखता हूं, आप पूरा log लिख लीजिएगा, ये मेरी आदत है। ठीक है, log y। अब देखिए log बेस ई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स x आपका क्या है, आगे आ जाएगा और ये क्या बचेगा log ई ई। क्या बचेगा, log ई ई। अब एक चीज ध्यान रखेंगे बच्चों, अगर कहीं log ई ई आता है
तो उसका मान क्या होता है 1, मतलब बेस में ई हो और उसके साथ में भी ई हो तो उसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अब एक काम और कर लेते हैं, log ई वाई, ये बार बार लिखने का आवश्यकता नहीं है, साइन इनवर्स एक्स, log ई का मान क्या हो जाएगा 1। नाउ डी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो देखिए log y का वैसे ही 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये y क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा, और यहाँ क्या रहेगा 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई का मान क्या था बच्चों, ए की पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी क्रम में बच्चों हम लोग आगे भी देखते हैं, ये तो ये तरीका हो गया। एक अगर हम नॉर्मल तरीके से इसको लिखना चाहें तो देखिए नॉर्मल तरीके से भी लगा सकते हैं, सीधे डी डब्ल्यू आर टू एक्स कर देते हैं यहाँ पे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, देखिए एक लाइन में लग जाएगा। e की पावर x का आपको पता है, e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, यानी e की पावर साइन इनवर्स x, और अब साइन इनवर्स x का उकलन क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो है बच्चों सिंपल, आसानी से लगा सकते हैं आप लोग। इसी तरीके से अगर हमें आगे क्वेश्चन लगाना है, अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दो पार्ट, कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं। एक तो आपका हो गया x की पावर साइन x, और एक है x की पावर कॉस x। तो इन दोनों में मैं किसी एक को बता देता हूं, चलिए इसको बता देता हूं। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स की पावर क्या मानेंगे हम, साइन x मानेंगे। ठीक है बच्चों, अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक बच्चों, देन अब देखिए ये क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू log x की पावर साइन x। क्लियर, तो अब ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। एक सेकेंड, अभी हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। log y इक्वल टू, ये साइन x कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा log x। अब देखिए यहाँ दो फलन बन गए, क्या बन गए, दो फलन, वही log m की पावर n वाले फार्मूले से। क्लियर बच्चों, तो ये 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए साइन x है तो साइन x ऐसे ही इंटू क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ log x बच्चों। ठीक है, प्लस log x ऐसे ही इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों साइन x। नाउ अब देखते हैं 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन x इंटू लॉग एक्स का क्या होता है बच्चों 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का उकलन 1 अपॉन एक्स, प्लस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों कॉस एक्स। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई, वाई इधर आ गया, अब ये क्या हो गया साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस क्या हो गया लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। नाउ ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई बराबर बच्चों क्या था एक्स की पावर साइन एक्स, एक्स की पावर साइन एक्स। ठीक है, रख लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर बच्चों, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x की पावर साइन 2x, x की पावर cos 2x। तो ये भी दो क्वेश्चन है, दो में से एक मैं आपको बता रहा हूं, बाकी एक आप
स्वयं लगाएंगे। देखिए यहाँ पे वहां पे साइन वाला बता दिया था, यहाँ पे कॉस वाला बता दे रहे हैं। एक्स की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस 2x। क्लियर। देन वही काम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्लियर बच्चों। तो क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू लॉग x की पावर cos 2x। नाउ log y इक्वल टू, अब वही फार्मूला log m की पावर n वाला, क्या हो जाएगा, cos 2x log x। क्लियर। अब क्या करेंगे, dwr2x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है। डिफरेंशिएशन इस dwr2x का मतलब अच्छा समझते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है। देन ये 1/y dy अपॉन dx इक्वल टू cos 2x, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे ही यानी cos 2x ऐसे ही इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x। क्लियर बच्चों। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये y यहाँ आ जाएगा। अब देखते हैं cos 2x इंटू log x का क्या हो जाएगा बच्चों, 1/x प्लस log x इंटू cos 2x का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का sin 2x। क्या हो जाएगा, माइनस का sin 2x। और फिर चूंकि cos 2x था माइनस का sin 2x, अब सिर्फ sin cos x होता तो sin x लिख के काम खत्म था, लेकिन है क्या 2x है, तो 2x का भी क्या कर देंगे 2। क्लियर। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, वाई का मान कितना है बच्चों, x की पावर cos 2x, और ये आपका हो गया cos 2x बाई x प्लस, प्लस क्यों, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 sin 2x log x। क्लियर। ये बच्चों हो गया इसका आंसर। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपको दिया है sin x की पावर 10x, तो इसको भी देखते हैं हम लोग बच्चों। sin x की पावर 10x, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये आपका हो गया 5 बच्चों। sin x की पावर 10x y, अगर नॉर्मल होता sin x का स्क्वायर, sin x की पावर 2, sin x का स्क्वायर, sin x का क्यूब, तो हम नॉर्मल तरीके से लगा सकते थे, लेकिन एक फलन का ही दूसरा फलन दिया है पावर में, तो इसलिए हम यहाँ पे वही प्रक्रिया अपनाएंगे। क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, देन log y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, log sin x की पावर 10x। नाउ log y इक्वल टू log, अब देखिए log m की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, n log m, यानी कि 10x log क्या हो जाएगा sin x। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, वही काम dwr2x। क्वेश्चन अगर आप लगा रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत कुछ कठिन नहीं, सिर्फ एक log वाला काम बढ़ जा रहा है। ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे, ये log y है तो इसका अवकलन इधर करेंगे तो ये 1/y जरूर लिखेंगे, dy अपॉन dx। अधिकतर लोग ये गलती कर देते हैं, ये फर्स्ट और ये क्या हो गया सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा 10x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log sin x प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस, इसके बाद आगे क्या है log sin x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x बच्चों। तो अब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा मल्टीप्लाई में 10x इंटू, अब डी बाई डी एक्स ऑफ log sin x है, किसका है बच्चों, क्या है log sin x, तो log x का क्या होता है 1/x, यानी 1 अपॉन क्या हो जाएगा
साइन एक्स। क्लियर। अब साइन एक्स का क्या होता है बच्चों, क्या होता है कॉस एक्स। क्यों, क्योंकि लॉग साइन एक्स का क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ लॉग एक्स होता है तो सीधा 1/x लिख देते, लेकिन है क्या लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स का 1/sin x और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। आप टेन एक्स करेंगे तो टेन एक्स का क्या होता है बच्चों सेक स्क्वायर एक्स। यहां देख लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए ये क्या है टेन एक्स, टेन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं इंटू ये देखिए क्या है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक चीज यहाँ पे छूट गई ये y, तो देखिए यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम y, और y का मान क्या है बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई का मान क्या है साइन एक्स की पावर 10x। क्लियर बच्चों। अब देखिए इसका मान क्या हो गया 1 हो गया प्लस क्या हो गया आगे लॉग साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। चलिए अब इसके आगे वाले क्वेश्चन देख, इसी क्रम में आगे हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 log x की पावर x 1 प्लस x की पावर x 7 नंबर 1 प्लस cos x की पावर x 8 नंबर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 log x की पावर x दिया, क्या करेंगे सबसे पहले y इक्वल टू मान लेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ये तो लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड। देखिए log x की होल पावर x है, अगर x की पावर x होता तो सीधा हम log m की पावर n वाले फार्मूलेस लगा सकते थे, लेकिन है क्या log x की होल पावर x, तो देखिए इसलिए हमें log लेना पड़ेगा। नाउ log y इक्वल टू log, अब यहाँ पे ध्यान देंगे log x की पावर x। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा log m की पावर n बराबर n log m, यानी log y इक्वल टू x इंटू log और इसके साथ log x। कंफ्यूज नहीं होना है, डबल वॉल log है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या करना है अब हमें वही dw/2 x। अब log y का क्या हो जाएगा बच्चों 1/y dy अपॉन dx। अब देखिए फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का क्या करेंगे हम अवकलन log x। क्लियर, प्लस log x सेकंड ऐसे ही इंटू फर्स्ट का अवकलन यानी dy/dx ऑफ x कर देंगे। अब देखिए dy अपॉन dx इक्वल टू y, तो यहाँ आ जाएगा x इंटू, अब देखिए इस पूरे को हम मान भूल जाते हैं कि ये log x है, सबसे पहले जानते हैं ये log है और इसके साथ ये जो दिया है वो x है, तो log x का क्या हो जाता है 1/x। अब x के स्थान पे है क्या बच्चों log x, अब x के स्थान पे log x था तो log x का भी कर देते हैं, तो log x का क्या हो जाएगा 1/x प्लस log x इंटू x का क्या हो जाएगा बच्चों 1, x क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा। नाउ dy अपॉन dx इक्वल टू y बराबर क्या था बच्चों log x की पावर x, आगे क्या हो जाएगा आपका 1/log x प्लस log x। ये बच्चों हो गया आपका आंसर। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है y इक्वल टू मानते हैं हम लोग वही काम 1 प्लस x की पावर x। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उसमें सीधे सीधे आपको सोचना विचारना नहीं है, क्या करना है टेकिंग log ऑन बोथ साइड। क्लियर, देन log y इक्वल टू log 1 प्लस x की पावर x, या log y इक्वल टू x log 1 प्लस x। ये log l जो मैं बना रहा हूं ये समझ लीजिए log ही लिखा है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब वही काम dw/2 x,
तो log y का 1/y dy/dx, ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो फर्स्ट ऐसे ही dy/dx ऑफ सेकेंड यानी log 1 प्लस एक्स प्लस फर्स्ट सेकेंड ऐसे ही, और फर्स्ट का अवकलन यानी dy/dx ऑफ x। नाउ dy/dx इक्वल टू ये y यहाँ आ जाएगा x इंटू, अब log 1 प्लस एक्स यानी log x का 1/x यानी 1/1 प्लस x। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स है तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम x का करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, प्लस log 1 प्लस एक्स इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, dy/dx ऑफ x 1, यानी dy/dx, y आपका कितना हो गया बच्चों, 1 प्लस एक्स की पावर x/1 प्लस x प्लस log 1 प्लस x, ये हो गया बच्चों इसका आंसर। इसी तरीके से इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें मैं कुछ लिखा रहने देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरीके से है, y बराबर हम क्या मान लेंगे, वही प्रक्रिया 1 प्लस कॉस एक्स की पावर x, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा log 1 प्लस कॉस एक्स की पावर x। अब देखिए ये फिर से आगे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा log 1 प्लस कॉस एक्स, वही dw/2 x करेंगे अगर हम लोग, तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकेंड dy/dx ऑफ log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dy/dx ऑफ x। क्लियर बच्चों। अब देखिए ये y कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, यानी आगे ब्रैकेट लगा के लिख लेंगे x इंटू, फिर log x का क्या होता है 1/x, यानी 1/1 प्लस cos x, और cos x का क्या हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा बच्चों 0, और cos x का क्या हो जाएगा माइनस का sin x, प्लस log 1 प्लस क्या हो जाएगा cos x, और dy/dx ऑफ x क्या हो जाएगा 1। ना y का बराबर क्या था बच्चों, 1 प्लस कॉस एक्स की पावर x रख देते हैं, और ये हो जाएगा माइनस का x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x, और प्लस log 1 प्लस कॉस x। तो ये बच्चों हो गया आपका आंसर। इसी क्रम में आगे देखते हैं। इसी क्रम में बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, साइन इनवर्स x की पावर log x, वही काम आपको करना है। सबसे पहले तो हमें इसे y बराबर मान लेना है, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, नाउ log y इक्वल टू log साइन इनवर्स इस x की पावर log x। नाउ log y इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा log x आगे आ जाएगा, log x इंटू log साइन इनवर्स x, तो ये बच्चों फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंड। नाउ log y का वही 1/y dy/dx, और ये फर्स्ट ऐसे ही यानी log x इंटू सेकेंड का क्या करेंगे dy/dx ऑफ log साइन इनवर्स x कर देते हैं, और प्लस log साइन इनवर्स x ऐसे ही इंटू dy/dx ऑफ क्या करते हैं हम लोग log x। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं dy/dx इक्वल टू y, तो हम यहाँ पहले ही लिख लेते हैं, log क्या हो गया x इंटू dy/dx ऑफ log साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा आपका, log x का क्या होता है 1/x, यानी 1/ क्या हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का क्या होता है बच्चों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखना है आपको कि डायरेक्ट कर रहे हैं, और ये ध्यान रखना x तक हमें करना है। log x का था 1/x हो गया, फिर x के स्थान पे था क्या बच्चों साइन इनवर्स x था, तो साइन इनवर्स x का कर दिया, प्लस log साइन इनवर्स x इंटू dy/dx ऑफ log x करेंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा 1/x। नाउ dy/dx
डी एक्स। वाई का मान क्या था बच्चों, साइन इनवर्स एक्स की पावर लॉग एक्स। ठीक है बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा आपको, लॉग एक्स अपान साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग साइन इनवर्स एक्स अपान एक्स। ठीक बच्चों, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर देखिए दो फलन एक साथ एक में जुड़ रहे हैं। ऐसे था, नॉर्मल फलन होते थे, हम कर लेते थे अलग अलग अवकलन। यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान देनी है, पहले तो हमने y बराबर मान लिया tan x की पावर log x प्लस cos x की पावर sin x। अब हम यहाँ पर दो पद एक साथ लेके नहीं चल सकते, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, y1 बराबर मान लिया tan x की पावर log x और y2 बराबर मान लिया cos x की पावर sin x। देन y इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, y1 प्लस y2। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो dy अपान dx इक्वल टू dy1 अपान dx प्लस dy2 अपान dx। तो अब हम यहाँ से लेके चलते हैं, और जब dy1 अपान dx और dy2 अपान dx के मान मिल जाएंगे तो वो इसी इक्वेशन में हम रख लेंगे। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। क्लियर। देखते हैं आगे, y1 इक्वल टू क्या है बच्चों, tan x की पावर log x। ठीक है, वही काम करना है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, log y1 इक्वल टू log tan x की पावर log x। देन ये क्या हो जाएगा, log y1 इक्वल टू log x आगे आ जाएगा इंटू log tan x। क्लियर बच्चों। अब वही तरीका बहुत आसान, dwr2 x 1 अपान y1 इक्वल टू 1 अपान y1 dy1 अपान dx। देखिए वहां पे y था तो dy अपान dx लिखते थे, यहाँ y1 है तो dy1 अपान dx। ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो log x इंटू फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, प्लस सेकंड ऐसे ही और फर्स्ट का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ठीक है बच्चों। देन dy1 अपॉन dx इक्वल टू y1 क्या हो गया, ऊपर आ गया। अब क्या हो जाएगा, log x इंटू, अब अवकलन करेंगे तो log tan x है, तो log tan x को पहले मानेंगे log x, तो log x का 1 अपॉन x यानी 1 अपॉन tan x, और tan x का बच्चों क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, प्लस ये क्या है आपका log tan x ऐसे ही रहेगा, और log x का क्या हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन x, यानी dy1 अपॉन dx इक्वल टू y1 का मान कितना था, tan x की पावर log x। ठीक है बच्चों। अब ये हो जाएगा log x इंटू सेक स्क्वायर x अपॉन tan x प्लस log tan x अपॉन x। इसी तरीके से अब हम लोग y2 फंक्शन लेते हैं, तो y2 इक्वल टू क्या है आपका cos x की पावर sin x, वही काम टेकिंग log ऑन बोथ साइड। ठीक है बच्चों, तो log क्या हो जाएगा y2, थोड़ा सा चलिए कोई बात नहीं, log cos x की पावर ये क्या हो जाएगा sin x। नाउ log y2 इक्वल टू sin x आगे आ जाएगा, log cos x हो जाएगा, sin x आगे आ गया, क्या हो गया log cos x। ये 1 अपान y2 dy2 अपान dx इक्वल टू ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो फर्स्ट यानी sin x ऐसे ही, और dy dx ऑफ log cos x। देखिए यहाँ मैंने dwr2x नहीं लिखा है, आप लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको अंडरस्टूड रहना चाहिए। ठीक है, dy dx ऑफ log cos x प्लस log cos x इंटू dy dx ऑफ sin x। सो बच्चों dy2 अपॉन dx इक्वल टू y2 यहाँ आ जाएगा, sin x log cos x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos x, और cos x का क्या हो जाएगा माइनस का
साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस एक्स। नाउ डी वाई टू अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई टू का मान कितना है बच्चों, कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए बच्चों हमें डी वाई टू अपॉन डी एक्स का मान और डी वाई वन अपॉन डी एक्स दोनों का मान मिल गया, यहाँ पे रख देते हैं। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए टेन एक्स की पावर लॉग एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, ये सेक स्क्वायर है, अपॉन टेन एक्स और प्लस लॉग टेन एक्स अपॉन क्या है एक्स, और इसी के साथ ये डी वाई वन अपॉन डी एक्स का मान, इसी के साथ डी वाई टू अपॉन डी एक्स का मान। तो कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, ये यहाँ पे नहीं आ रहा है तो यहाँ लिख लेते हैं, और ये माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ये बच्चों हो गया आपका आंसर। क्लियर बच्चों।